जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। आज ब्लड रिलेशन का दूसरा क्लास होगा, दूसरा नहीं तीसरा क्लास होगा। अभी तक ब्लड रिलेशन में हम लोगों ने टाइप फर्स्ट पढ़ा था। टाइप फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था पॉइंटिंग फ्रॉम, मतलब इशारा या फोटोग्राफ पर आधारित प्रश्न। इसमें हम लोगों ने 5 से 6 क्वेश्चन कर लिया था। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्लड रिलेशन का चैप्टर है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे वह एसएससी हो, चाहे वह बैंक हो, चाहे वह और किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने अभी टाइप फर्स्ट में पॉइंटिंग फ्रॉम टाइप के 5-6 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग टाइप सेकंड करेंगे, कोडेड रिलेशनशिप। आज की जो हमारी क्लास होगी वह टाइप सेकंड होगा। ध्यान से देखिएगा, आज होगा टाइप सेकंड। दिख रहा है ना? हाँ, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड क्या है आपका? कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप। यह जो टाइप है, टाइप सेकंड कोडेड रिलेशनशिप, यह बैंकिंग के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैंक का पेपर देने जाएंगे तो यहां से रिलेटेड यदि कोडेड रिलेशन से प्रश्न आता है तो 5 क्वेश्चन फिक्स है, पूछता ही पूछता है। जैसे अब यूपीएसआई का पेपर होता है, या चाहे एनटीपीसी का पेपर होगा, या एसएससी के भी एग्जाम्स में भी कोडेड रिलेशनशिप से प्रश्न आ रहा है। पहले जो कोडेड रिलेशनशिप से प्रश्न आते थे वह सिर्फ बैंकिंग और एलआईसी में आते थे, लेकिन अब एसएससी में भी पूछ ले रहा है, एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछ ले रहे हैं। स्टेट लेवल के एग्जाम जैसे यूपीएसआई, यूपीपी, एमपीएसआई, दिल्ली एसआई, हर जगह भी कोडेड रिलेशनशिप आ जा रहा है। तो किसी भी एग्जाम में आए हम लोग कर डालेंगे। तो चलिए आज पढ़ेंगे कोडेड रिलेशनशिप। टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में कोडेड रिलेशनशिप है, इसमें भी टाइप फर्स्ट है। कहने का मतलब जो यह कोडेड रिलेशनशिप के टाइप के प्रश्न है, इसके अंतर्गत भी 3 टाइप होते हैं। तो पहले हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर टाइप सेकंड पढ़ेंगे, फिर टाइप थर्ड पढ़ेंगे। तीनों टाइप पढ़ने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक उसके आगे फिर टाइप थर्ड पढ़ेंगे, पजल फॉर्म, वह भी हर एग्जाम के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत यहीं से करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक, मिटा नहीं रहे, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं फिर मिटाते हैं। यहां इसमें टाइप फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, टाइप फर्स्ट कोडेड रिलेशनशिप का टाइप फर्स्ट करेंगे क्वेश्चन। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है देखिए, आप लोग नोट करिएगा। A डिवाइड B इज इक्वल टू, A is a daughter of B. A is a daughter of B. Daughter of B. मतलब A भागे B का मतलब है A is a daughter of B. A B की पुत्री है। ठीक, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, हिंदी में बता दे रहा हूं, बाकी यहाँ इंग्लिश हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। A क्रॉस B इज इक्वल टू, यानी A मल्टीपल B इज इक्वल टू, A इज द फादर ऑफ B, A इज द फादर ऑफ B, फादर ऑफ B। कहने का मतलब A इज द फादर ऑफ B, A पिता है किसका? बॉय वाले B का। आगे दिया है A प्लस B इज इक्वल टू, A प्लस B इज इक्वल टू, A इज ए सिस्टर ऑफ B, A इज ए सिस्टर ऑफ B, सिस्टर ऑफ B। कहने का मतलब A इज ए सिस्टर, A एक बहन है किसकी? B की। आगे कहा है A माइनस B इज इक्वल टू,
A minus B is equal to A is the husband of B. A is the husband of B. Husband of B. A is the husband of B. A पति है B का। यह इक्वेशन समीकरण आपके एग्जाम पेपर में दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको रट के जाना पड़ेगा। कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि क्या सर हम इसको रट के जाएंगे, याद करके जाएंगे? नहीं, यह एग्जाम में आपके पेपर में दिया रहेगा। A डिवाइड B इज इक्वल टू A इज ए डॉटर ऑफ B, मतलब A पुत्री है किसकी? B की। A क्रॉस B इज इक्वल टू A इज द फादर ऑफ B, मतलब A पिता है किसका? B का। A प्लस B इज इक्वल टू A इज ए सिस्टर ऑफ B, A बहन है किसकी? B की। A माइनस B इज इक्वल टू A इज द हस्बैंड ऑफ B, मतलब A पति है किसका? B का। यह आपके एग्जाम में दिया जाएगा। आपको करना क्या है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। यदि ऐसा प्रश्न कहीं एग्जाम में दिया हो तो आपको यह बार बार पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको यह देखना है कि डिवाइड का मतलब क्या होगा, मतलब डिवाइड मीन्स क्या होगा, क्रॉस का मतलब क्या होगा, प्लस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब क्या होगा। इसको एक चार्ट में एक बगल में ब्रैकेट में या एक बॉक्स बना के उसमें सेव कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? इधर देखो, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? डॉटर। तो हम यहाँ एक ब्रैकेट बॉक्स बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मतलब कहीं डिवाइड की बात आएगी तो क्या होगा? डॉटर होगा। दिख रहा है ना? कहीं डिवाइड होगा तो क्या होगा? डॉटर होगा। उसके बाद कहीं क्रॉस होगा, क्रॉस का मतलब मल्टीपल, तो क्या कहा है? A इज द फादर ऑफ B, मतलब A पिता है। तो क्रॉस की बात आएगी तो क्या बना देंगे? फादर बना देंगे। ठीक, क्रॉस की बात आएगी तो फादर बना देंगे। फिर प्लस की बात आएगी तो क्या बना देंगे? यहां पर कहा है A प्लस B इज इक्वल टू A इज ए सिस्टर ऑफ B, A बहन है। तो प्लस का मतलब क्या होगा? तो प्लस का मतलब आप कहेंगे सर प्लस का मतलब सिस्टर होगा। आगे कहा है A माइनस B इज इक्वल टू A इज द हस्बैंड ऑफ B, मतलब कहीं माइनस दिया होगा तो माइनस का मतलब क्या होगा? पति यानी हस्बैंड होगा। माइनस का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर माइनस का मतलब हस्बैंड होगा यानी पति होगा। आई बात समझ में? यानी एक बॉक्स टाइप ऐसे बना कर रख लेंगे। ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ बॉक्स में इसको बंद कर दे रहे हैं। आई बात समझ में? इससे लिखने से क्या होगा, क्योंकि सॉरी चलिए देखिए, मतलब जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो हमको क्या करना है? हम एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में जैसे यहाँ पर दिया है A डिवाइड B इज इक्वल टू A इज ए डॉटर ऑफ B, मतलब डिवाइड का मतलब क्या होता है? डॉटर। डॉटर का मतलब पुत्री, तो हम उसको वहां ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर क्रॉस, क्रॉस का मतलब मल्टीपल यानी गुणे, मतलब फादर यानी पिता। कहीं प्लस की बात आएगी तो सिस्टर, माइनस की बात आएगी तो हस्बैंड। इसको हमने बॉक्स में बना लिया। इसके बाद हमको नीचे कम से कम 5 प्रश्न पूछेगा या 3 प्रश्न पूछेगा, 2 प्रश्न पूछेगा, जितना भी पूछेगा हम उसका आंसर देंगे। अब इस समीकरण जो इक्वेशन हमको दिया था, अब इसकी जरूरत हमको नहीं है, अब हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर पहला पूछेगा, यह जो अभी दिया था हमको इंफॉर्मेशन दिया था, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, यानी एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन क्या है? यानी एक समीकरण दिया है। इक्वेशन दिया है g माइनस आर प्लस p डिवाइड t। ठीक, इक्वेशन दिया है g माइनस आर प्लस p डिवाइड t। इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ इज g रिलेटेड टू t। हाउ इज g रिलेटेड टू t। यहां पर क्वेश्चन मार्क, मतलब पूछा है g का t से क्या संबंध है। g का t से क्या संबंध है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हमसे पूछा है कि हाउ इज g रिलेटेड टू t, मतलब g का t से क्या संबंध है। यही इक्वेशन दिया है, समीकरण दिया है g माइनस आर प्लस p डिवाइड t। क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है हाउ इज g रिलेटेड टू t, मतलब g का t से क्या संबंध है। क्या करना है, इधर देखो, जैसे हम लोग पढ़ते थे वहां पर कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इज ए हस्बैंड ऑफ बी, मतलब a माइनस बी बराबर a पति है b का। यहां पर देखो क्या कहा है g माइनस आर, तो g माइनस आर का मतलब g इज हस्बैंड ऑफ r, मतलब जो g है वह r का क्या है, पति है। मतलब हमें माइनस का मतलब क्या पता है, हस्बैंड, प्लस का मतलब क्या पता है, सिस्टर, डिवाइड का मतलब क्या पता है, डॉटर। इसी समीकरण को यहाँ हम बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। कहा है g माइनस आर, g, तो यहाँ पर g बना लिया, ध्यान से समझिएगा। आगे कहा है माइनस, माइनस का मतलब हस्बैंड, मतलब पति है। जब यह पति होगा तो मेल होगा, यानी पुरुष होगा, और पुरुष के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। तो g को ट्रायंगल बना लिया। G इज हस्बैंड ऑफ R, मतलब G पति है किसका, R का, तो इस R यह हो जाएगा। और जब यह पति पत्नी होंगे, ध्यान से समझिएगा, जब यह पति होगा तो R क्या होगी, पत्नी होगी। और शादीशुदा या विवाहित जोड़ा के लिए किसका यूज करते हैं, इज इक्वल का यूज करते हैं। जब G पति हो गया तो R पत्नी होगी, और पत्नी होगी तो महिला होगी, यानी फीमेल होगी, और फीमेल के लिए किसका यूज करते हैं, सर्कल का यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे R प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, सिस्टर, मतलब R बहन है, हाँ लड़की है तो सर्कल है, ठीक, किसकी बहन है, P की। तो चाहे भाई बनाओ चाहे बहन, जो सेम जनरेशन गैप में आते हैं उनके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा का यूज करते हैं। तो क्षैतिज रेखा से किसको जोड़ेंगे, P को जोड़ेंगे, यानी R प्लस R क्या है, सिस्टर है, बहन है किसकी, P की। आगे क्या है P डिवाइड, ध्यान से समझिएगा, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, डॉटर, डॉटर का मतलब पुत्री यानी बेटी, यानी P पुत्री है, पुत्री मतलब महिला है, लड़की है, तो सर्कल बना देंगे। किसकी पुत्री है, टाइगर वाले T की, यानी जब P पुत्री होगी किसकी, T की, तो T या तो उसका पिता होगा या तो माता होगा। तो T कहाँ होगा, एक पीढ़ी ऊपर होगा, और एक पीढ़ी ऊपर के लिए किसका यूज करते हैं, वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा का यूज करते हैं। लेकिन हमको यह नहीं पता है कि T उसका पिता है कि T उसकी माता है, यानी लास्ट में क्या इसका मेल फीमेल क्लियर हो पा रहा है। हमको सिर्फ इतना पता है P डिवाइड T, डिवाइड का मतलब P पुत्री है, किसकी पुत्री है, टाइगर वाले T की पुत्री है, तो यहाँ पर P को पुत्री बना दिया। अब T पिता होगा कि माता होगा यह क्लियर नहीं है। यहाँ तक जाके हमारा क्या हुआ, समीकरण जो दिया था उसको हमने कंप्लीट किया। अब क्या पूछा है, इसमें पूछा है हाउ इज G रिलेटेड टू T, मतलब G का T से क्या संबंध है। तो हमने आपको बताया था उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं। तो कहा है G का T से, G का T से, तो उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं। से को खुद मानते हैं कि मैं हूं, यदि यह आप हैं तो यह आपकी क्या है, यह आपकी पुत्री है, यह भी आपकी पुत्री है,
और पुत्री का पति, ध्यान से समझिएगा, पुत्री का पति क्या होगा, दामाद होगा, यानी सन इन लॉ। आंसर हमारा क्या होगा, सन इन लॉ या दामाद। ठीक, यहां पर आंसर होगा दामाद, या आप कह सकते हैं सन इन लॉ, सन इन लॉ। ठीक, बना लीजिए। न समझ में आया हो तो फिर से समझा देंगे। बहुत आसान प्रश्न है, और यह जो कोडेड रिलेशनशिप होता है इसमें टाइम आपका तभी कम लगेगा, मतलब आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 सेकंड में तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। जो इक्वेशन दिया रहता है, जैसे दिया रहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो आप उसको बॉक्स में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर दिया था कि डिवाइड का मतलब होता है डॉटर, तो हमने डिवाइड का मतलब डॉटर बना दिया था। क्रॉस का मतलब होता है फादर, तो हमने क्रॉस का मतलब फादर बना दिया था। प्लस का मतलब होता है सिस्टर, तो हमने प्लस का मतलब सिस्टर बना दिया था। माइनस का मतलब होता है हस्बैंड, तो हमने माइनस का मतलब हस्बैंड बना दिया था। फिर यहाँ पर पहला इक्वेशन दिया था, एक इक्वेशन दिया है g माइनस आर प्लस पी डिवाइड बाई टी। फिर इसमें पूछा है हाउ इज g रिलेटेड टू t, मतलब g का t से क्या संबंध है। हमने क्या किया, हमने आपसे कहा था एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। मतलब यहाँ पर होगा g माइनस, माइनस का मतलब क्या होगा, हस्बैंड, मतलब जी पति है किसका, आर का, तो हमने देखो जी को पति बना दिया किसका, आर का। जब जी पति हो गया तो आर क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, यानी इसको ट्रायंगल बना दिया, इसको सर्कल बना दिया, और पति पत्नी जोड़ा है इज इक्वल, यानी डिवाइड से जोड़ दिया। फिर आगे कहा है आर प्लस, प्लस का मतलब क्या होगा, सिस्टर, मतलब आर बहन है, मतलब आर एक लड़की है, तो जब किसी की वाइफ है तो लड़की होगी, महिला होगी ही। किसकी बहन है, पी की, तो पी बना दिया। आगे कहा है पी डिवाइड, डिवाइड का मतलब होगा डाटर, और डाटर का मतलब होगा पुत्री, यानी एक लड़की होगी, तो पी को फिर सर्कल बनाया, किसकी पुत्री है, टाइगर वाली टी की, लेकिन टी उसका पिता है कि माता है क्लियर नहीं है, लेकिन पी पुत्री होगी तो पी को पुत्री बना दिया, टी को ऊपर बना दिया, यानी पी और टी में सिंगल जनरेशन गैप का डिफरेंस होगा, अंतर होगा, तो वर्टिकल लाइन से जोड़ दिया। आगे प्रश्न पूछा था जी का टी से क्या संबंध होगा, तो हमने आंसर दे दिया था जी का टी से, तो आंसर हमेशा से का की तरफ देते हैं। से को खुद मानते हैं कि मैं हूं, यदि यह आप है तो यह आपकी पुत्री है यानी बेटी है, यह बेटी की बहन, यह भी बेटी होगी, और बेटी का पति क्या होगा, दामाद होगा, यानी सन इन लॉ होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 आगे पूछा है हाउ इज टी रिलेटेड टू जी। ठीक, इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चेंज कर दे रहा हूं, हाउ इज टी रिलेटेड टू जी। उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, मतलब पूछा है टी का जी से क्या संबंध है, टी का जी से क्या संबंध है, ध्यान से समझिएगा, टी का जी से क्या संबंध है। इसी क्वेश्चन को जब हम चेंज करेंगे, देखो हम यहां मिटा रहे हैं, इस बार पूछा है कि टी का जी से, क्वेश्चन नंबर दूसरा चेंज हो गया है, पूछा है टी का जी से क्या संबंध है। उत्तर हमेशा से का की तरफ, से को खुद मान लेते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं यानी हम हैं, तो यह हमारी पत्नी, यह हमारी पत्नी की बहन, यह या तो ससुर होंगे या सास होंगे, यानी आंसर क्या होगा, ससुर ऑब्लिक सास, यानी फादर इन लॉ, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। आई बात समझ में, फादर इन लॉ या फिर मदर इन लॉ होगा, क्योंकि यहां पर इसका जेंडर नहीं क्लियर है कि यह महिला है कि पुरुष है, यानी मेल है कि फीमेल है। यह अभी पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको आराम आराम से समझा रहा था। इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा था हाउ इज टी रिलेटेड टू जी, मतलब टी का जी से क्या संबंध है। तो यदि यह आप हैं तो यह आपकी पत्नी, पत्नी की बहन, और चाहे पत्नी की बहन की माताजी, चाहे पत्नी की माताजी, दोनों की माताजी एक होंगी, चाहे पिताजी, तो ये आपके ससुर होंगे या फिर आपकी सासू माँ होंगे। ठीक, बनाइए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले के पास। यह हमारा जो इक्वेशन था, यह पहला इक्वेशन था।
ठीक जो ये इक्वेशन दिया था ना, यह वाला पहला इक्वेशन था कि g माइनस आर प्लस पी डिवाइड बाई टी। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, चलिए अच्छे से प्रॉपर वे से आप नोट्स बनाते चलिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। नोट्स बनाएंगे तो कुछ अलग ही मजा आएगा। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? दूसरा इक्वेशन दिया है एफ डिवाइड टी, एफ डिवाइड टी मल्टीपल ए माइनस एम। ठीक, इसमें पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम, हाउ is f related to m। हिंदी में लिख दें तो होगा f का m से क्या संबंध है, f का m से क्या संबंध है, क्या संबंध है। ठीक, f डिवाइड बाई टी मल्टीपल a माइनस एम, हाउ इज f रिलेटेड टू m, मतलब f का m से क्या संबंध है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखो f डिवाइड, डिवाइड का मतलब डॉटर, मतलब f क्या है, यफ पुत्री होगी, एक लड़की होगी तो सर्कल बना दिया। किसकी पुत्री है? टाइगर वाले टी की, तो टाइगर वाला टी यहाँ होगा, क्योंकि चाहे वह पिता होगा चाहे माता होगा, लेकिन यफ से एक पीढ़ी ऊपर होगा। यानी सिंगल जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा का यूज करते हैं। आगे दिया है टी क्रॉस, मतलब टी मल्टीपल गुणे, मतलब टी क्रॉस बराबर, क्रॉस का मतलब होता है फादर, मतलब टी पिता है, किसका? ए का पिता है। जब यह पिता होगा किसी का तो ट्रायंगल होगा, अब किसका पिता होगा? ए का, तो ए कहीं यही होगा। तभी तो टी पहले कहा था कि एफ डिवाइड, एफ डॉटर है किसकी? टाइगर वाले टी की, तो एफ को पुत्री बना दिया, टी को ऊपर बना दिया। आगे कहा टी क्रॉस, क्रॉस का मतलब फादर, मतलब टी पिता है तो पिता होगा तो पुरुष होगा, पुरुष के लिए ट्रायंगल का यूज करते हैं। किसका पिता है? ए का, तो ए कहीं नीचे होगा, तो एफ के बगल क्षैतिज रेखा में ए को बना दिया। आगे कहा है ए माइनस, माइनस का मतलब हस्बैंड, और हस्बैंड का मतलब पति, पति का मतलब पुरुष होगा, तो ट्रायंगल बना देंगे। ए पति है, किसका पति है? एम का, तो पति पत्नी के लिए इज इक्वल का यूज करते हैं। जब पता चल गया ए पति है तो एम पत्नी होगी, ये पत्नी होगी तो क्या होगी? महिला होगी। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। क्या पूछा है? पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एम, मतलब एफ का एम से क्या संबंध है, एफ का एम से क्या संबंध है। आपको पता है उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं और से को खुद मानते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं तो यह आपके पति हैं, और पति की बहन क्या होगी? ननद होगी। ठीक, यानी पति की जो बहन होगी वह क्या होगी? ननद होगी। बना लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ नहीं, बहुत आसान। इक्वेशन दिया था एफ डिवाइड टी क्रॉस ए माइनस एम, ए माइनस एम, इसको हमने सॉल्व किया। पूछा था कि एफ का एम से क्या संबंध है, तो एफ का एम से, तो आंसर हमेशा से का की तरफ देते हैं, से को खुद मानते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं तो ये आपके पति हैं, और पति की बहन हम क्या होगी? ननद होगी। यह क्वेश्चन नंबर दूसरा था। इसमें हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के पास। इसको नोट डाउन कर लिए हैं आप लोग? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसे मिटाएं? चलिए मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है m डिवाइड n क्रॉस r मतलब मल्टीपल r प्लस s माइनस t। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है m डिवाइड n मल्टीपल r प्लस s माइनस t। पूछा है हाउ इज n रिलेटेड टू t। हाउ इज n रिलेटेड टू t। हाउ इज n रिलेटेड टू t। n का t से क्या संबंध है। n का t से क्या संबंध है। क्या संबंध है। लगाइए आप लोग, देखते हैं कितने लोगों का आता है। लगाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है m डिवाइड n क्रॉस r प्लस s माइनस t। इसमें पूछा है हाउ इज n रिलेटेड टू t। n का t से क्या संबंध है। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए m डिवाइड का मतलब क्या होगा, डॉटर। मतलब m क्या है, पुत्री होगी, एक लड़की होगी, तो सर्कल बना दिया। किसकी पुत्री है, n की, तो n कहाँ होगा, n यहाँ ऊपर होगा। लेकिन n पिता होगा कि माता होगा भी क्लियर नहीं है। फिर आगे कहा n क्रॉस का मतलब फादर का मतलब यह एक पिता है तो ट्रायंगल होगा। किसका पिता है, r का, तो यही कहीं r होगा, n के बगल में, m के बगल में। आगे r प्लस का मतलब सिस्टर, मतलब r बहन है, लड़की होगी तो सर्कल बना दिया। किसकी बहन है, यश की, तो यहाँ पर यश को बना दिया। बहन होगी तो समान जनरेशन गैप में यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से जोड़ देंगे। आगे कहा यस माइनस का मतलब यस हस्बैंड है, पति है, तो पति होगा तो ट्रायंगल होगा। किसका पति है, आगे टाइगर वाले टी का पति है। जब पति पत्नी के लिए इक्वल का रिश्ता बनाते हैं, जब यह पति हो गया तो पुरुष होगा, यह पत्नी होगी तो महिला हो जाएगी। आई बात समझ में, यानी यह हमारा समीकरण सॉल्व हो गया। क्या पूछा है, इसमें पूछा है हाउ इज n रिलेटेड टू t। मतलब पूछा है कि n का t से क्या संबंध है। तो n का t से, तो आपको पता है आंसर हमेशा से का की तरफ देते हैं और से को खुद मानते हैं कि मैं हूं। ठीक, यदि यह आप है तो यह आपके पति है, यह पति की बहन ननद, यह पति की बहन ननद, और ननद के पिताजी, चाहे ननद के पिताजी चाहे पति के पिताजी क्या होंगे, ससुर होंगे, यानी फादर इन लॉ होंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, फादर इन लॉ, या आप इसे ससुर भी कह सकते हैं। ठीक, ऑप्शन में हिंदी बेस्ड में एग्जाम देने वाले बच्चों के ऑप्शन में रहेगा ससुर, और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के ऑप्शन में रहेगा फादर इन लॉ। ठीक, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। देखो यहाँ पर दिया था m डिवाइड n क्रॉस r प्लस s माइनस t। इसमें पूछा था हाउ इज n रिलेटेड टू t। मतलब n का t से क्या संबंध है। हमने आपको पहले ही बताया था, जब इस कोडेड रिलेशनशिप का प्रश्न रहे तो जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जैसे दिया था कि a डिवाइड b इज इक्वल टू a इज ए डॉटर ऑफ b, मतलब a b की पुत्री है, तो हमने बना लिया था डिवाइड का मतलब क्या होगा, डॉटर होगा। फिर क्रॉस का मतलब फादर होगा, प्लस का मतलब सिस्टर होगा, माइनस का मतलब हस्बैंड होगा। उसको हमने समीकरण एक बॉक्स में बना लिया था। फिर जो इक्वेशन दिया था हमने उसमें इक्वेशन को रखते गए, आंसर देते गए। तो दो क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया था m डिवाइड n क्रॉस r प्लस s माइनस t में पूछा था हाउ इज n रिलेटेड टू t। मतलब n का t से क्या संबंध है। m डिवाइड का मतलब डॉटर, m पुत्री है, किसकी पुत्री है, n की, तो m को पुत्री बना दिया, n को ऊपर बना दिया। आगे कहा था n क्रॉस का मतलब फादर, n पिता है किसका, r का, n को पिता बना दिया, r को यहाँ नीचे,
क्योंकि जब n पिता होगा r का तो r एक पीढ़ी नीचे होगा, तो यही कहीं m के बगल होगा। आगे कहा है r प्लस, प्लस का मतलब सिस्टर, r बहन है किसकी, सूरज वाले यानी सन वाले s की, तो बगल में s बना दिया। आगे कहा था s माइनस, माइनस का मतलब हस्बैंड, s पति है, किसका पति है, टाइगर वाले t का, जब ये s पति हो गया तो t क्या होगी, पत्नी होगी। फिर पूछा था n का t से क्या संबंध है, उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं और से को खुद मानते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं तो यह आपके पति हैं, और यह पति की बहन, यह भी पति की बहन, यानी यह भी ननद, यह भी ननद, और ननद के पिता का हो चाहे पति के पिता का हो, वह क्या होंगे, ससुर होंगे, यानी फादर इन लॉ होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, फादर इन लॉ होगा, यानी ससुर होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। यह अभी हम लोगों ने टाइप फर्स्ट में, मतलब है तो ब्लड रिलेशन का, टाइप सेकंड कोडेड रिलेशनशिप, उसमें टाइप फर्स्ट था। उस टाइप फर्स्ट में हमने एक इक्वेशन लिखा था, मतलब एक हमको इंफॉर्मेशन दिया था कि डिवाइड का मतलब, क्रॉस का मतलब, प्लस का मतलब, माइनस का मतलब। उसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे फिर से हम एक इक्वेशन लिखते हैं और उसमें क्वेश्चन को फिर आगे सॉल्व करते हैं। इसको आप इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए मिटाएं इसको। चलिए इस बार इक्वेशन इधर बना रहे हैं। ठीक, इक्वेशन क्या दिया है देखो, निर्देश दिया है। क्या दिया है देखो, बना रहा हूं। दिया है P एंड Q इज इक्वल टू, P इज द मदर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ, दिख रहा है, चलो इधर बना दे रहा हूं। देखो डायरेक्शन दिया है, निर्देश निर्देश दिया है P $Q मीन्स, P $Q बराबर, P इज द मदर ऑफ Q, P is the mother of Q, मतलब P माता है Q की। P has Q is equal to, P has Q बराबर, P is the father of Q, P is the father of Q, father of Q, P has Q is equal to, P is the father of Q, P पिता है Q का, P at the rate Q is equal to, P at the rate Q बराबर, P is the husband of Q, P is the husband of Q, P is the husband of Q, मतलब P पति है Q का,
P percentage Q is equal to P percentage Q is equal to P is a daughter of Q. P is a daughter of Q. P is a daughter of Q. इतना इक्वेशन आपके पेपर में दिया जाएगा। डायरेक्शन में क्या दिया है निर्देश में कि P डॉलर Q इज इक्वल टू P इज द मदर ऑफ Q, मतलब P माता है Q की। P हैज Q इज इक्वल टू P इज द फादर ऑफ Q, P पिता है Q का। P एट द रेट Q इज इक्वल टू P इज द हस्बैंड ऑफ Q, मतलब P पति है Q का। P परसेंटेज Q इज इक्वल टू P इज ए डॉटर ऑफ Q, P एक पुत्री है Q की। यह इंफॉर्मेशन आपके पेपर में, यदि पेपर ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन के पेपर में, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन में, इतना आपको इंफॉर्मेशन यानी निर्देश डायरेक्शन दिया जाएगा। तो हमने आपको पहले ही बताया था यदि ऐसा प्रश्न कहीं पेपर में आए तो हमको इस निर्देश को पढ़ना ही नहीं है, हमको इस निर्देश को क्या करना है एक बॉक्स में लिख लेना है, ताकि बार बार हमको यह न पढ़ना पड़े कि P डॉलर Q इज इक्वल टू P इज द मदर ऑफ Q, मतलब P डॉलर Q बराबर P माता है Q की। बार बार पढ़ने से समय लॉस होगा, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट देखेंगे। यदि कोडेड रिलेशनशिप का प्रश्न होगा तो यह देखेंगे कि डॉलर का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है, उसको एक बॉक्स में लिख लेंगे। फिर उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछेगा, हमने आपको पहले ही बताया यदि वह बैंकिंग का पेपर होगा तो कम से कम 5, LIC का पेपर होगा तो कम से कम 7 प्रश्न आना फिक्स है, लेकिन वह किसी स्टेट लेवल का एग्जाम होगा तो 3 प्रश्न आना फिक्स है। पहले यह जो कोडेड रिलेशनशिप था सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम्स में आते थे, लेकिन अब हर पेपर में आ रहे हैं, चाहे वह बैंकिंग हो चाहे वह स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए क्या करना है यह देखिए। देखो डॉलर का मतलब क्या होगा, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे डॉलर, डॉलर का मतलब लिखा था P डॉलर Q इज इक्वल टू P इज द मदर ऑफ Q, मतलब डॉलर का मतलब क्या होगा मदर होगा, मतलब कहीं डॉलर की बात आएगी तो क्या बना देंगे मदर बना देंगे, माता बना देंगे। हैज की बात आएगी तो क्या बना देंगे फादर बना देंगे। तो कहीं भी हैज की बात आएगी तो क्या बना देंगे फादर बना देंगे, फादर का मतलब पिता बना देंगे। आगे दिया है एट द रेट, यानी कहीं भी एट द रेट की बात आएगी तो क्या बना देंगे हस्बैंड बना देंगे। हस्बैंड का मतलब पति। फिर आगे क्या है परसेंटेज, यानी कहीं भी परसेंटेज आएगा तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है डॉटर, डॉटर का मतलब पुत्री, यानी कहीं भी परसेंटेज आएगा तो क्या बना देंगे डॉटर बना देंगे। इसको एक बॉक्स में ऐसे बगल में बॉक्स बना के बॉक्स सेव कर लेंगे। यदि आपका पेपर ऑनलाइन है तो आपको एक पेज मिलता है, उस पेज में आप इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते जाइएगा। यदि आपका पेपर ऑफलाइन है तो आप अपने पेपर में ही जहां पर यह इंफॉर्मेशन छपा रहता है वहीं पर आप डॉलर के ऊपर लिख लीजिएगा मदर, हैश के ऊपर लिख लीजिएगा फादर, एट द रेट के ऊपर लिख लीजिएगा हस्बैंड, परसेंटेज के ऊपर लिख लीजिएगा डॉटर। रही बात हिंदी की तो मदर का मतलब माता, फादर का मतलब पिता, हस्बैंड का मतलब पति, डॉटर का मतलब पुत्री। अब आप कहेंगे सर डॉलर को हिंदी में बताइए, तो डॉलर का हिंदी में डॉलर ही होगा, हैज का हैज ही होगा, क्योंकि यह सिंबल है। ठीक, ऐसा नहीं सर इसको भी हिंदी में बताइए। आई बात समझ में। यह हमारा जो डायरेक्शन दिया रहेगा इसको हम एक ब्रैकेट में एक बॉक्स में बना के सेव कर लेंगे। फिर अब हमको यह जो हमको डायरेक्शन दिया था यह नहीं भी पता चलेगा तो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको कहाँ रख लिया है एक बॉक्स में रख लिया है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में यदि वही स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होगा तो कम से कम 3 क्वेश्चन आएगा, बैंकिंग का होगा तो 5 आएगा। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछता है। यानी अब हमारे माइंड में यह सेव हो गया है कि कहीं भी डॉलर आएगा तो हम मदर बना देंगे, हैज आएगा तो फादर बना देंगे, एट द रेट आएगा तो हस्बैंड बना देंगे, परसेंटेज आएगा तो डॉटर बना देंगे। चलो
इसमें देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, आपके एग्जाम में इंफॉर्मेशन के बाद 3 क्वेश्चन पूछेगा या 5 पूछेगा या 7 पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है P@Q $M P@Q $M हैज T। यह एक इक्वेशन दिया रहेगा। इसमें क्वेश्चन पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू T, हाउ इज P रिलेटेड टू T, मतलब P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है, क्या संबंध है। बहुत आसान प्रश्न है। हम लोगों ने अभी एक इंफॉर्मेशन लिख के उसमें 3 से 4 प्रश्न क्वेश्चन किया था। यह हम लोगों का दूसरा डायरेक्शन था, उसमें 3 क्वेश्चन करेंगे। दिया है क्वेश्चन दिया है P@Q $M हैज T, पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू T, मतलब P का T से क्या संबंध है। हमने आपको पहले बताया था कुछ नहीं करना है, हमने बॉक्स में जो लिख लिया उसका यूज करेंगे। उसका यूज कैसे करेंगे अब आओ देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया है P@, की बात आएगी तो क्या बनाएंगे, हस्बैंड, मतलब P क्या है, हस्बैंड है, पति है। किसका पति है, क्वीन वाले Q का। तो चलो यहाँ बनाते हैं। देखो P क्या है, P@, का मतलब हस्बैंड, मतलब P पति है। पति होगा तो पुरुष होगा, और पुरुष के लिए क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाएंगे। पति है तो इसकी कोई पत्नी होगी, किसका पति है, Q का। तो पति पत्नी या विवाहित या मैरिज कपल, नवविवाहित जोड़ा, दंपति, बहुत नामों से जाना जाता है। कौन है, Q है, यहाँ पर Q बनाएंगे। तो पति पत्नी जोड़ा या विवाहित जोड़ा के लिए किसका यूज करते हैं, इज इक्वल का यूज करते हैं। जब यह पति हो गया तो यह पत्नी होगी, तो महिला होगी, तो सर्कल बना देंगे। ठीक, आगे कहा है Q $, डॉलर का मतलब क्या होता है, मदर, मतलब Q माता है, माता होगी तो महिला होगी, तो सर्कल बनाएंगे। तो पहले से जब किसी की पत्नी है तो खुद ही महिला हो गई, तो माता भी होगी तो महिला होगी। किसकी माता है, कहा है Q $M, Q माता है किसकी, M की, मैंगो वाले M की। तो M कहाँ होगा, यहाँ नीचे। लेकिन यम लड़की की लड़का, क्योंकि जो Q माता होगी किसी लड़के की भी माता होगी, किसी महिला की भी माता होगी। तो मेल फीमेल अभी क्लियर नहीं है, आगे क्लियर होगा। आगे देखो कहा है यम हैज, हैज का मतलब क्या है, फादर, मतलब M पिता है, पिता होगा तो क्या बना देंगे, ट्रायंगल बना देंगे। लेकिन शायद वहां कैमरे में दिख नहीं रहा है, इसको फिर से हम ऊपर सेट कर दे रहे हैं। देखो यहाँ P ट्रायंगल, पति था किसका, Q का, तो यहाँ Q बना दिया, सर्कल। इसके नीचे कौन था, M था। अब जाके पता चला, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, फिर से देख लो, P@, का मतलब हस्बैंड, मतलब P पति है किसका, Q का, Q पत्नी होगी। आगे Q $, का मतलब मदर, मतलब Q माता होगी किसकी, M की, तो M बना दिया। यम हैज का मतलब फादर, M पिता है, ट्रायंगल बना दिया। किसका पिता है, टाइगर वाले T का पिता है, तो यहाँ पर हमने किसको बना दिया, T को बना दिया। अब T लड़की है कि लड़का है नहीं पता है, क्योंकि लास्ट में जो रहता है उसका जेंडर क्लियर नहीं हो पाता, पति पत्नी के केस को छोड़ के। ठीक, तो चलिए अभी तक जो हमारा इक्वेशन था वो सॉल्व हो गया। क्या पूछा है, पूछा है कि P का T से क्या संबंध है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है। उत्तर हमेशा से का की तरफ देते हैं और से को खुद मानते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं तो ये आपके पिता हैं और पिता की माता जी हैं। ठीक, यदि यह आप हैं तो ये आपके पिताजी हैं और यह पिताजी की माता जी हैं, और पिताजी के माता जी के पति यानी आपके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। यानी आंसर क्या आएगा, ग्रैंडफादर आएगा, ग्रैंड फादर,
ग्रैंडफादर का मतलब दादाजी, लिख लीजिए यहाँ पे दादाजी। आई बात समझ में? यह आप हैं, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का, यह माने नहीं रखता, लेकिन ये आपकी पिताजी हैं और पिताजी के माताजी आपकी दादी हैं और दादी के पति आपके दादा होंगे। ठीक, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के पास। आशा है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, इसको आप नोट डाउन करिए। मिटाएं इसको, चलिए मिटा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी में है, जो इक्वेशन हम लोग अभी दिया था डायरेक्शन उसी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा है, f@d, f@d परसेंटेज के हैज h। ठीक, f@d परसेंटेज के हैज h। पूछा है हाउ इज f रिलेटेड टू h, हाउ इज f रिलेटेड टू h, मतलब f का h से क्या संबंध है, f का h से क्या संबंध है। f का h से क्या संबंध है, हाउ इज f रिलेटेड टू h, f का h से क्या संबंध है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखिए कहा है f@d, ध्यान से देखिएगा, f@d परसेंटेज हैज। f@, की बात आएगी तो क्या बनाएंगे, हस्बैंड बनाएंगे। मतलब f क्या है, f पति है तो पति हुआ, ट्रायंगल बना देंगे। किसका पति है, d का, तो यहाँ पर d बना देंगे, या महिला हो जाएगी। पति पत्नी के लिए इक्वल का यूज करते हैं। जब यह पति हो गया तो पुरुष हो गया, या पत्नी होगी तो महिला हो जाएगी। आगे का है d परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब डॉटर, मतलब d पुत्री है। किसकी पुत्री है, k की, तो k यहाँ हो जाएगा। आगे कहा है k हैज, हैज का मतलब फादर, मतलब ये पुरुष होगा, पिता होगा, तब ट्रायंगल बना देंगे। किसका पिता है, h का, तो यहीं कहीं अगल बगल में h बना देंगे। लेकिन h लड़की की लड़का नहीं क्लियर होगा। आई बात समझ में? क्या पूछा है, हाउ इज f रिलेटेड टू h, f का h से, f का h से क्या संबंध होगा। उत्तर हमेशा से क्वेश्चन क्या पूछा था, पूछा है कि हाउ इज f रिलेटेड टू h, f का h से क्या संबंध है। तो देखो हमेशा आंसर से का की तरफ देते हैं और से को खुद मानते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं, यदि यह आप हैं तो यह आपकी बहन, ध्यान से समझिएगा। यदि यह आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का, लेकिन यह आपकी बहन है और बहन के पति क्या होंगे, जीजा होंगे, जीजा, यानी आंसर क्या होगा, जीजा होगा। बना लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यह हम लोग जो पढ़ रहे हैं कोडेड रिलेशनशिप में टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसमें डायरेक्शन दूसरा था, उसमें दिया था $Q का मतलब है डॉलर कहीं आए तो माता, है जाए तो पिता, @ आए तो पति, परसेंटेज आए तो डॉटर। ठीक, तो यह दूसरा क्वेश्चन हो गया था। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3 क्या है, और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिएगा। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक आपके नोट्स में आप अपने हाथ से लिखोगे ना तो समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा,
क्वेश्चन नंबर 3, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है $m के परसेंटेज t। इसी में एक इक्वेशन और दिया है। एक इक्वेशन क्या है? दिया है r परसेंटेज t $u। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे में इक्वेशन दिया है $m के परसेंटेज t, कॉमा मतलब एक दूसरा इसी में और दिया है r परसेंटेज t $s@u। तो क्वेश्चन नंबर इसमें पहला पूछा है हाउ इज z रिलेटेड टू t। हाउ इज z रिलेटेड टू t, क्वेश्चन मार्क। मतलब z का t से क्या संबंध है? z का t से क्या संबंध है? ठीक, चलिए इसको समझते हैं। देखो, कहा है हाउ इज z रिलेटेड टू t, मतलब g का t से क्या संबंध है। यदि देखा जाए तो g और t में रिलेशन इसी डायग्राम से निकल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। देखो, कहा है z डॉलर, ये डॉलर है, @ है, परसेंटेज है, डॉलर है, @ है। तो कहा है जी डॉलर, डॉलर का मतलब क्या होगा? फादर, मतलब जी पिता है। जब जी पिता होगा तो जी ट्रायंगल होगा, क्योंकि पिता होगा पुरुष होगा, पुरुष के लिए त्रिभुज का यूज करेंगे। किसका पिता होगा? एम का, तो एम कहाँ होगा? एम यहाँ पर होगा। आगे कहा यम @ का मतलब हस्बैंड यानी पति, एम पति है तो पुरुष होगा। किसका पति है? काइट वाला के का, तो यह के उसकी पत्नी हो जाएगी। आगे कहा है के परसेंटेज का मतलब डॉटर, मतलब के पुत्री है। किसकी पुत्री है? टी की पुत्री है, तो यह कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। लेकिन टी महिला है कि पुरुष यह क्लियर नहीं है, लेकिन इतना पता है कि के पुत्री है। किसकी पुत्री है? टी की पुत्री है। क्या पूछा है? पूछा है जी का टी से क्या संबंध है? जी का टी से, तो आंसर हमेशा से का की तरफ देते हैं और से को खुद मानते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं, ध्यान से समझना, तो आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष, लेकिन यह आपकी कौन है? यह आपकी बेटी है, और यह बेटी के पति के पिताजी हैं। मतलब आपके बेटी के पत्नी, आपके बेटी के पति के पिताजी क्या होंगे? आंसर से का, या आपके समधी होंगे। ऑप्शन में होगा, क्या होगा? समधी। समधी किसे कहा जाता है? समधी उसे कहा जाता है अपने बेटी के ससुर को समधी कहा जाता है, या बेटे के ससुर को समधी कहा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा था। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पहला था हाउ इज जी रिलेटेड टू टी, जी का टी से क्या संबंध है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलिए बना लीजिए। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा है, इसको नोट डाउन करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इक्वेशन यही है। क्वेश्चन पूछा है हाउ इज एम रिलेटेड टू यू। हाउ इज एम, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा हाउ इज एम रिलेटेड टू यू, मतलब m का u से क्या संबंध है। हाउ इज m रिलेटेड टू u, यानी यहां आप लिख लीजिएगा m का u से क्या संबंध होगा। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा था हाउ इज m रिलेटेड टू u, m का u से क्या संबंध होगा। तो देखिए
यम और यू के बीच रिश्ता निकालना है, तो यू यहां पर है और यम यहां पर है। यदि हम यहां से समीकरण बनाना स्टार्ट करें, जो समीकरण हमने पहले बनाया था उसी में भी जोड़ दें। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, कहा है जी डॉलर, डॉलर का मतलब मदर, जी माता है, किसकी माता है? एम की, तो एम यहां होगा। ठीक, जी डॉलर, जी माता है एम की। आगे यम एट द रेट, एट द रेट का मतलब हस्बैंड, एम पति है, किसका पति है? काइट वाले के का, तो की पत्नी हो जाएगी। आगे के परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब डॉटर, के पुत्री है, किसकी? टाइगर वाले टी की। फिर देखो यहाँ कहा है टी डॉलर, डॉलर का मतलब मदर, टी माता है, किसकी माता है? यस की, तो यहीं कहीं अगल बगल यस हो जाएगा। फिर है यस एट द रेट, एट द रेट का मतलब हस्बैंड, एस पति है, किसका पति है? यू का, तो यू क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। आई बात समझ में? दोनों इक्वेशन को जोड़कर हमने सॉल्व किया। क्या पूछा है? एम का यू से क्या संबंध होगा? तो एम का यू से, आपको पता है आंसर हमेशा से का की तरफ देते हैं और से को खुद मानते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप हैं तो यह आपके पति, ध्यान से समझिएगा, यह आप हैं तो यह आपके पति, यह पति की बहन, ठीक, यह आपके पति की बहन यानी ननद, और ननद के पति क्या होंगे? नंदोई, नंदोई, नंदोई का मतलब होता है ननद के पति। आया समझ में? ऑप्शन में दिया रहेगा नंदोई यानी ननद के पति, बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा था एम का यू से क्या संबंध होगा? अपने हमने सॉल्व किया। आंसर हमेशा से का की तरफ देते हैं, से को खुद मानते हैं कि मैं हूं। यदि यह आप है तो यह आपके पति और पति की बहन ननद, और ननद के पति नंदोई होंगे, तो ऑप्शन में रहेगा नंदोई, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी अभी तक हम लोगों ने टाइप 2 पढ़ रहा था ब्लड रिलेशन का। टाइप 2 में हम लोगों ने पढ़ा कोडेड रिलेशनशिप, कोडेड रिलेशनशिप टाइप 2 था, उसमें टाइप फर्स्ट आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके आगे से क्लास अगले वीडियो में होगा, टाइप 2 होगा, कोडेड रिलेशनशिप का टाइप 2 होगा अगले वीडियो में। ठीक, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आया होगा, और प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सर हमको यह वाला नहीं समझ में आया, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक हम क्लास का आज लास्ट क्लास होगा, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।